अंकल जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है तो छोटी सी रिव्यू था कि आप अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद किसको चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का सवाल है तो जनता के पास विकल्प नहीं है। और विकल्प इसलिए नहीं है कि उनको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनको कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है और इस कारण से जनता भी परेशान है। हम चाहते हैं कि इनसे भी बेटर प्रधानमंत्री कोई आए, लेकिन जनता के पास विकल्प नहीं है। और जनता के पास विकल्प नहीं है तो मजबूरी है कि हम तो इन्हीं को फिर लाएंगे। विकल्प नहीं है, बाकी हमारा सपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो आप उन्हें क्यों नहीं मतलब एक्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है वो जग जाहिर है, जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। रही बात सपा की, तो सपा अभी उस लेवल पे नहीं है, वो स्टेट लेवल पे है। तो इसलिए दोनों में अंतर है और यही कारण है कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प ना होने के कारण हम फिर से एक बार मोदी सरकार को लाएंगे। मोदी सरकार बोलेंगे तो मोदी सरकार, जैसे कि अगर आप मोदी जी के बाद अगर योगी जी या अमित शाह जी आते हैं तो आप उन दोनों में से किसको चूज करेंगे। देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पे। उन्होंने जिस जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री लाया वो अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो हमें ये देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री, जब भी कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे तो अपने से कहीं अच्छा ही बैठाएंगे। इसलिए फिर से एक बार मोदी सरकार। कुछ क्वालिटीज बताएंगे उनके बारे में, क्वालिटी आपको क्या बताएं। मतलब आप में उनको क्या अच्छा लगता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो हमें अच्छा न लगे। सबसे पहली बात हम्म, कि जनता को क्या चाहिए। एक ईमानदार नेता, एक देश के विषय में सोचने वाला नेता चाहिए, जो स्वयं के परिवार का न सोचे, पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माने, ऐसा नेता चाहिए। अब इससे बड़ी खूबी आपको क्या बताए, जो अपने परिवार, पूरे देश को ही परिवार मानता। अब 4 लोगों का परिवार हो तो एक पिता 4 परिवार को अपने सब कुछ देना चाहता है, और जो 140 करोड़ को परिवार मान ले तो वो तो सब कुछ देगा ना, उनसे कुछ लेगा थोड़े, वो तो दे रहे हैं। और उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं भारत को उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां तक कोई सोच नहीं सकता। योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। योगी जी फायर ब्रांड नेता हैं। हाँ, योगी जी के बारे में कहना नहीं है, वो जो कर रहे हैं देखना है और जो बोल रहे हैं वो सुनना है। उनके विषय में कहना नहीं है। वो तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए कहना, सिर्फ सुनना है, उनके विषय में कहना ही नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे भैया। कुछ नहीं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका। मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि अपोजिशन का कोई लीडर निकल के आए, ठीक है, जो अच्छा काम करे। बट द थिंग इज़ कि अपोजिशन अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए, अभी मोदी जी को रूल करते हुए आई गेस 12 साल के आसपास हो गया, 2026 आते आते 29 में 15 साल पूरा हो जाएगा। बट हम कब तक जो है कांग्रेस के 70 सालों को ही दोष देते रहेंगे, ठीक है। चूँकि अभी 70 साल से एक रेगुलेटेड सत्ता चली आ रही थी, मतलब एक पर्टिकुलर विचारधारा की। बट अभी 14 से जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, राइट विंग की तरफ थोड़ा शिफ्टिंग है, थोड़ा धर्म को लेकर ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो इनिशियली जनता को तो अच्छा लगा, बट द थिंग इज़ कि मतलब जब कोई चीज़ नहीं होती है इनिशियली कुछ टाइम तक अच्छा लगता है, बट उसके बाद धीरे धीरे मतलब स्वाद चला जाता है। अब क्या है कि कितना ही धर्म की बात करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपको यूथ को एजुकेट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको हेल्थ केयर सेक्टर पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अपना इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही पुअर है, ठीक है। मतलब आपको बुखार हो या कैंसर हो, 2 ही टेबलेट मिलेंगे, एक नीली एक हरी, ठीक है। इसी में सारा इलाज होने वाला है, ठीक। आपको या तो दवाई बाहर से लेनी है, या तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, 10 बजे का टाइम है, 10 बजे मिलेगा नहीं, या तो 2 बजे मिलेगा, या तो 3 बजे मिलेगा, ठीक है। डॉक्टर है कि नहीं है कोई आइडिया ही नहीं है। बहुत ज़्यादा काम करना, ठीक है। अयोध्या में मंदिर है, अच्छी बात है, बट द थिंग इज़ कि यूपी में अयोध्या को छोड़कर 76 टोटल 76 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 और डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें इनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है कि मतलब अभी ऐसा है कि इनके पास सारी फोर्सेस है, सारा रेगुलेशंस है, मतलब इनकम टैक्स, आईडी, सीबीआई जो भी है, सारे विभाग इनके कंट्रोल में हैं। तो अगर अपोजिशन का कोई लीडर अपना आवाज़ उठाना भी चाह रहा है तो डर की वजह से नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको पता है कि चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या फिर अपोजिशन पार्टी का हो, लीडर्स तो सारे करप्ट हैं, ठीक है। अब जब हर किसी का दामन गंदा है, ठीक है, तो आप
किसी भी फोर्सेस का यूज़ करके जो है आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सरकार के हाथ में ये टूल्स है, वो यूज़ कर रही है, अपोजिशन को शांत कर रही है, और अपोजिशन के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप भी गंदे हो, रूलिंग पार्टी भी गंदी है। मैं सत्ता में आऊँगा, मैं आपका दामन पकड़ूंगा, आप सत्ता में है, मेरा दामन पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही चोर पुलिस वाला या फिर चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है। तो क्या किसी और सरकार में आपको कभी ये चीज़ें नहीं नज़र आई हैं? नहीं, सरकारें चेंज होनी चाहिए। जनता का क्या है कि लाइक उस हिसाब से देखेंगे, मतलब अगर सरकारें नहीं चेंज होंगी, ठीक है, एक तो क्या है कि हम अभी जो करंट सिनेरियो है, या तो मोदी पक्ष में है या तो मोदी विपक्ष में है। जी। ठीक है, जनता कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब जानती ही नहीं है। सरकार मेरी हो या ना हो, गलत चीज़ गलत होती है, सही चीज़ सही होती है। ठीक है, अगर गलत चीज़ को गलत कहने का मेरे अंदर मतलब वो सामर्थ्य नहीं है, तो मैं सरकार को सपोर्ट या फिर सरकार के विरोध में रहने का भी मुझे कोई हक नहीं है। ठीक है, अगर मोदी के द्वारा कोई किया हुआ काम जनता के ऊपर गलत प्रभाव दिखा रहा है, तो उसका मतलब गलत है, तो गलत बोलिए आप। बट यहाँ पे जो जनता है, अपने इंडिया की जो जनता है, ठीक है, या तो मोदी भक्त है या तो मोदी विरोधी है। कि मोदी भक्त को जो है मोदी की कोई बुराई नहीं दिखती, मोदी विरोधी को मोदी की कोई अच्छाई नहीं दिखती। ठीक है, तो जनता इस हिसाब से अपने इधर की डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे राहुल गांधी हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छे हों या बुरे हों, बट सारी ही चीज़ें उनके अंदर बुरी हैं, ये भी नहीं सही है। सेम गोज़ विद द अखिलेश यादव के साथ भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, उनको काम करना चाहिए। 2024 के बाद उनको बहुत अच्छा जो है वोट परसेंटेज यूपी का मिला है, तो उनको उस हिसाब से जो वोट मिला है उनका भरोसा रखते हुए उस हिसाब से उनको कैंपेनिंग भी करनी चाहिए। कैंपेनिंग कहाँ दिख रहा है? 2027 में इलेक्शन है, 2026 में हम लोग इंटर कर चुके हैं, आपके पास 1.5 साल का समय है, आप कब ग्राउंड पे उतरेंगे? ठीक है, तो सर, अगर आप आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस ये है, ठीक है, आप यूथ को चलिए ठीक है, आप सरकारी नौकरियां ना दीजिए, बट ठीक है उस हिसाब से आप दिखाना भी तो चाहिए आपकी इंडस्ट्री कहाँ लग रही है। ठीक है, अयोध्या में टूरिज्म बढ़ रहा है, बट अयोध्या के टूरिज्म से ही सारे यूथ का जो है एम्प्लॉयमेंट का समस्या नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, गुजरात में फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, महाराष्ट्र में फैक्ट्रियाँ हैं, साउथ इंडिया में आप देखिए आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका हो गया, यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ क्यों आ रही हैं? ठीक है, काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, रोड्स बन रहे हैं, ठीक है, रेल की कनेक्टिविटी अच्छी है, बट उसके लिए कितना वेट करेंगे? 12 साल हो गया है, अभी और 12 साल आपको चाहिए, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस का 70 साल हमारा 70 साल कंपेयर कीजिए, उस हिसाब से देखेंगे तो देश के तकरीबन 20-25 करोड़ युवाओं की ज़िंदगी तब तक तो ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो इन युवाओं की ज़िंदगी को आप रिस्क पर रखकर जो है ये आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपको रिजल्ट जल्द से जल्द लाना पड़ेगा। बगल में चाइना है, चाइना आपसे बहुत आगे निकल चुका है। आज के 20 साल पहले हम चाइना के साथ थे, अभी जो है हम चाइना से तकरीबन 50 साल पीछे हैं, अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। विश्व गुरु बनना इतना आसान अगर होता, अगर कहते कहते ही विश्व गुरु बन जाते, तब तक मोदी के 12 साल हो चुके, हम लोग विश्व गुरु ऑलरेडी हो चुके होते। बट द थिंग इज़ कि ना आप यूनिवर्सिटीज़ को अच्छा खासा फंड दे रहे हो, ना हेल्थ केयर में आपका ध्यान है। टैक्स में ठीक है, इंडिया में टैक्स चोरी आम बात है, बहुत आम बात है, बट द थिंग इज सारे टूल्स ही आपके हाथ में हैं। आप टैक्स चोरी को कैसे रोकेंगे, सारी चीज़ों को कैसे दुरुस्त करेंगे, ये भी सारी चीज़ें आपके हाथ में ही हैं। ठीक है, जनता अगर चोरी कर रही है तो आपको आपका ही हक बनता है डंडा मार के जो है आप चोरी को निकालेंगे, सारी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, सही तरीके से टैक्स को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करेंगे। उसके बाद उस टैक्स के पैसे को आप हेल्थ केयर सेक्टर हुआ या फिर एजुकेशन सेक्टर हुआ, जब यहाँ पे डालेंगे तभी देश ग्रोथ करेगा। अभी एजुकेशन का ये हाल है कि प्राइमरी स्कूल जो है बंद होने के कगार पे पड़े हैं। जो SC ST OBC हुआ तबका हुआ या फिर जो EWS का ऐसा तबका हुआ है जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहाँ जाएगा? प्राइमरी स्कूल्स में जाएगा या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएगा। अगर उसको जाना भी हुआ, इलाज के लिए जाना हुआ, वो या कहाँ जाएगा? वो जाएगा सरकारी अस्पताल में जाएगा। ये दोनों चीज़ें इतनी घटिया तरीके से, मतलब इतनी घटिया स्तर पे हैं कि आपको अगर शिक्षा चाहिए तो शिक्षा नहीं मिलेगा, आप बीमार हैं आपको इलाज चाहिए, इलाज नहीं मिलेगा। तो अंत में सहारा बचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव की भाषा में झोला छाप डॉक्टर। ठीक है, बुखार है 10 की दवाई मिल गई, कैंसर है तब भी 10 की दवाई मिल गई, जो इलाज है वही करने वाला है झोला छाप डॉक्टर। उसके पास डिग्री हो या ना हो, भगवान वही है। जो सरकारी डॉक्टर हैं वो या तो अफोर्डेबल नहीं है, या तो गरीब का जेब काट कर गरीब की सारी जमा पूंजी निकालने वाले जो है एक ठीक है, देवता कहने को तो देवता है, बट सॉरी मैं कहना नहीं चाहता, बट सफ़ेद कोट में कुछ राक्षस भी बैठे हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार जी। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइट से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है, तो छोटा सा रिव्यू चाहिए था कि आप मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्या है उनमें भैया? मैम, उनके रहने से यहाँ पे सभी लोग सेफ रहते हैं, और अयोध्या का जो नज़ारा है ये हमें देखने में कुछ अलग ही फील आता है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की सरकार, लेकिन हमें जब सबसे बेस्ट जो लगे हैं वो योगी जी लगे हैं, क्योंकि उनके आने से माफियाओं का मिला है जो, वो उन्हीं लोग जानते होंगे। उनके आने से हम भी एक गर्व महसूस कर सकते हैं कि हाँ, कोई हमारा एक नेता है जो उनके बारे में, ऐसे पहले भी हमने कई बार देखा है जो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जो कहीं भी उनको कुछ नहीं कर पाते थे। और अब ऐसा नेता आया है जो कि कहीं भी अगर जो उनके खिलाफ एक आवाज़ भी कोई उठा देता है तो उसकी सज़ा मतलब मिल जाती है, उसको किए की सज़ा उसको मिल जाती है। तो हमें ऐसे ही नेता चाहिए और ऐसे ही राष्ट्रभक्त चाहिए। अगर कोई और गवर्नमेंट आती है, जैसे सपा की होगी, कांग्रेस की होगी, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मैम क्या होगा, किसी तरह 5 साल झेल लेंगे, उसके बाद फिर अगली बार देखेंगे। तो अगली बार किसे बुलाएंगे? अगली बार फिर योगी जैसा कोई आएगा, या फिर योगी जी तो फिर आएंगे ही आएंगे। हमें तो कोई भी कहेगा, जहाँ भी कहेगा, हम तो बिंदास, हम यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं छोटे बच्चों की, हमें तो कोई भी कहेगा हम तो योगी की तरफ से हैं। बेशक जाति हमारी याद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें जिससे हमें सहयोग मिलता है, जिससे हमें सफलता मिलता है, कमाते हैं हम अपनी मेहनत की हैं। लेकिन जो कि कोई भी बात हो जाती है तो वहाँ सेफ्टी बहुत सबसे ज़रूरी है। कहीं विदेश की बात कर लीजिए तो वहाँ सबसे क्या ज़रूरी है, सेफ्टी। तो हमें सबसे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए मैम। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ की साइट से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है, एक छोटा सा रिव्यू लेना था कि आप मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री किसे चाहेंगे? हम तो मोदी को ही चाहते हैं। ऐसा क्या है मोदी जी में जो आप उनको चाहते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे क्या काम कर, कुछ अच्छा कुछ बता हर सकते चीज़ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, हैं? और अब क्यों नहीं कांग्रेस और सपा को चाहेंगे? अपना अपना मर्जी है। हमको मोदी जी पसंद है तो हम मोदी जी का ही सपोर्ट करते हैं। सर, मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ की साइट से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है, छोटा सा रिव्यू चाहिए था कि मोदी जी के बाद अब अगला प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे? योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्या उनमें खासियत आपने देखा है? इनमें बहुत सारा खासियत है। कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारा ऐसा काम है, जो हमारा तीर्थ व्रत हुआ या कोई भी मंदिर का, हिंदू समाज का कुछ भी मुद्दा है तो हमारे योगी आदित्यनाथ ही दूर करते हैं। मोदी जी से खाली एक चीज़ से खपा है, उसी चीज़ से। हाँ, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो हटा दें बस। वोटा दें। बाकी अगर आपको कोई और सरकार में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, क्यों, ऐसा क्या है? केवल भाजपा से ही। तो भाजपा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब भाजपा के बारे में बताया तो कि इसी से हम लोग नफरत करते हैं, शेष कोई चीज़ से नहीं, और सरकार ठीक है। हाँ, ठीक है। तो भैया और कुछ कहना चाहेंगे, उनकी क्वालिटीज कुछ? बस बस इतना ही है। तो आप अयोध्या में क्या देखा, मतलब कुछ? बहुत सारे देखा, जहाँ पे जितना तीर्थ व्रत का जो होता है, जो भी यहाँ पे है, जो भी बहुत अच्छा है। आज मैं 4 साल पहले आया था, उससे अति सुंदर है इस समय पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। कल मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइट से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है, एक छोटा सा रिव्यू चाहिए था कि आप मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहेंगे? अगर मेरा कहना यही है, अगली बार भी मोदी जी रहे तो अच्छा है। ऐसा क्या है मोदी जी में, मतलब आप चाहते हैं तो ऐसा कुछ क्वालिटीज होगी उनकी? क्वालिटी क्या, उनके रहने से थोड़ा सा हिंदुस्तान बदलाव आता है, अच्छा लगता है। तो अब तक क्या क्या उनमें आपने देखा? बहुत कुछ किए, कुछ बताएंगे? जैसे राम मंदिर पे जितना भीड़ लगाए उन्होंने ही लगाए, और जगह सब कुछ किए उन्होंने ही किए, यही है। क्यों नहीं आप सपा गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट चाहते हैं? उनका कोई वो कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे आंटी? कहा जाए, मतलब अगला प्रधानमंत्री आप किसे चुनेंगी, कुछ बताएंगी? बोलो। हो वह मोदी हूँ और कहाँ। और आप? मोदी है। मोदी जी सब मोदी राशन पानी देते हैं। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइट से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है, तो एक रिव्यू चाहिए था आपसे। बोलिए। मोदी जी के बाद अब अगला प्रधानमंत्री किसे चाहेंगे? सबसे पहले तो मोदी जी जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बाद तो फिर योगी जी हैं, और तो कोई प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से कोई दिख नहीं रहा। बाकी तो मंत्री बहुत हैं, जयशंकर जी हैं, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वैसे मोदी और योगी जी हैं, इनमें दम है काम करने का और देश को आगे बढ़ाने का। कुछ क्वालिटीज बताएंगे आप उन लोगों को? क्वालिटीज कोई इनको लोभ नहीं है, कोई अपनी फैमिली के लिए अलग अलग सीटिंग या कोई इन्होंने घपला नहीं कर रखा। देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं। अब देखो, हम बनारस घूम के आए हैं, बनारस में बहुत इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। जहाँ अयोध्या जी है, बड़ा साफ़ सुथरा काम है, कोई बदमाशी नहीं है। यूपी में पहले यूपी में बहुत बदमाशी होती थी, हिंदुस्तान में कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, अब कानून व्यवस्था भी है, सारा काम अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए योगी और मोदी
पहले तो मोदी बहुत अच्छा चल रहा है, तो और देखो इतना बड़ा यूएसए का ट्रम्प है, उससे भी नहीं डरे, अपने जो है देश हित के लिए अच्छी तरह लड़े हैं, तो उनको भी झुकना पड़ा। ठीक है, इसलिए मोदी ही सबसे बेस्ट है। और आप अगर सपा या कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा अच्छा लीडर नहीं है। जो पहले इंदिरा गांधी के समय या राजीव गांधी के समय थे, तो वो उस टाइम अब नहीं है, उनके पास दम नहीं है। राहुल गांधी है, वो भी एक अभी समझो 55 साल की उसकी उम्र है, उसको देश चलाने का कोई इतना तजुर्बा नहीं है, ना ही चला सकते हैं, ना ही कांग्रेस में कोई अच्छे लीडर हैं जो देश को अच्छी तरीके से चला सकें। बाकी ये बीजेपी है, ये पूरे हिंदू के साथ लेकर चल रही है, हिंदू का कल्याण कर रही है, तो इसलिए बीजेपी ही अच्छे आगे चलेगी और बीजेपी भी आगे आएगी, 10 साल तक और आएगी बीजेपी। धन्यवाद। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइट से हूँ। हम लोग का सर्वे चल रहा है, तो एक छोटी सी रिव्यू चाहिए था। ये जानना था कि अब मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री आप किसे चुनना चाहेंगे? हम मोदी जी को ही चुनना चाहेंगे, क्योंकि अगर मोदी जी ना रहते तो यहाँ राम मंदिर तो बन नहीं पाता। राम मंदिर पर बन भी जाता, कोर्ट का आदेश था, तभी भी इतना भव्य नहीं बनता। जो अयोध्या का पूरा ये जो बना है इतना भव्य, वो नहीं बन पाता। इतना विकास नहीं हो पाता अयोध्या में जो अब हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि मोदी जी ही बने। अगर मोदी नहीं तो कोई उन्हीं की तरह प्रधानमंत्री बने, जो इतना विकास करा है, इतना सबके लिए करा है, जो कि वही बनना चाहेंगे, हम उन्हीं को बनाना चाहेंगे। तो जैसे कि कोई आपके नज़र में होंगे, उनकी जगह पे कौन आ सकता है? उनकी जगह पे तो फिर अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो भी सही है। अच्छा, योगी जी में ऐसा क्या खासियत आपने देख लिया? खासियत क्योंकि दोनों लोग एकदम सेम है, योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसलिए क्योंकि योगी जी भी सही हैं, उस लायक है ना प्रधानमंत्री के लायक, तो योगी जी को बनाना भी सही है। आप अदर पार्टी क्यों नहीं चूज करते हैं? जैसे सपा हो गया, कांग्रेस हो गया। सपा नहीं, क्योंकि उनके राज में देखे हैं, क्योंकि बड़ा शासन था, उतना है नहीं जो कि मोदी जी के राज में थोड़ा सही है, उतना सपा के एरिया में नहीं सही था। सपा जो कि मुस्लिमों का ज़्यादा सपोर्ट करती है, जो कि हिंदुओं का करती नहीं उतना। और हिंदू जैसे मोदी जी रहेंगे तो वो सामान देखते हैं, सपा देखती है तो खाली मुस्लिम को देखेगी, और मोदी जी सबको देखते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। इसीलिए तो हम चाहेंगे कि मोदी जी बने। अगर मोदी जी नहीं तो उन्हीं की तरह कोई बने, मतलब विकास करे, पर मोदी जी की तरह रहे। अच्छा, योगी जी और अमित शाह जी को अगर रखा जाए तो आप योगी जी को चूज करेंगे, अमित शाह जी को चूज करेंगे? वैसे तो हम योगी जी को ही चूज करेंगे, क्योंकि योगी जी ही सही हैं हमारे लिए। अच्छा, आपके लिए बेस्ट है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ के साइट से हूँ और हम लोग का सर्वे चल रहा है, तो छोटा सा रिव्यू लेना चाहेंगे हम आपसे कि अगला प्रधानमंत्री आप किसे चाहते हैं? अगर यहाँ की चीज़ें देखा जाए तो अगला प्रधानमंत्री हम तो प्राइम मिनिस्टर जो अभी ऑनरेबल मोदी जी हैं, तो उनको ही चाहेंगे एज अ वर्क। बट अगर दूसरी साइड से भी देखा जाए तो हम कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो अगर काम कर रहे हैं तो वो भी आ जाएं या फिर ये आएँ। बेसिकली मेरा मोटो है कि कांग्रेस ही आए। तो आप अच्छा, कांग्रेस में ऐसी क्या क्वालिटी होगी भैया, आप कुछ बता सकते हैं? क्वालिटी तो नहीं मैम, मैं कहता हूँ, बट रोज़गार वगैरह उसमें शायद मिलता है, और हमको जहाँ तक उम्मीद ये है कि इसमें हमें तो नहीं दिखा कोई रोज़गार, बस यहाँ पे बेईमानियाँ ही देखी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग भी जानती हैं। उन सब चीज़ों से हम रूबरू, और आप भी रूबरू हैं, सब लोग हैं, तो मैं अकेले तो हूँ नहीं, है ना। तो चीज़ें सही हैं, मोदी भी अच्छे ही कर रहे हैं, लेकिन उतना जो इनके राज में हो रहा है वो तो नहीं होना चाहिए बेसिकली। थैंक यू। बाकी जैसे कि अभी आपने कहा कि आप अयोध्या में मतलब देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप योगी जी को मोदी जी को चाहते हैं, तो उन्होंने अच्छा किया है, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, श्री राम जी को सपोर्ट करते हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने इतना भव्य मंदिर वगैरह सब बनाया और यहाँ पे ये सब चीज़ें करी हैं, तो सही है। बट रोज़गार भी चाहिए ना जनता को, कि बस पूजा पाठ से ही नहीं ना काम चलेगा, घर तो चलेगा नहीं किसी का पूजा पाठ से। राम राम भी करेंगे और काम भी करेंगे, तो दोनों ज़रूरी है मैम, तो इसके लिए थैंक यू। पब्लिक डिमांड न्यूज़ की तरफ से हूँ। हमारा एक सर्वे चल रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री किससे चाहते हैं? योगी जी के, क्यों सर? क्योंकि योगी जी बढ़िया हैं और देश के लिए अच्छा काम करेंगे, और वो भविष्य में भी अच्छा भविष्य के लिए करते आ रहे हैं। अखिलेश जी या राहुल गांधी जी क्यों नहीं? उनको बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, वो लोग भी अपनी जगह पे सब सही है। जी, मतलब आपके हिसाब से योगी जी आपको चाहिए? हाँ, हमको योगी जी को हम चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ की तरफ से हूँ।
मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि मोदी जी के बाद आप अगला प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? मोदी जी के बाद तो योगी जी लग रहे हैं लायक। सर उनकी क्या विशेषताएं हैं जो आपको वही लग डिसीजन रही लेते हैं तुरंत। हैं? जी विशेषता ये है कि वो डिसीजन लेते हैं। जी। सर अखिलेश यादव जी या फिर राहुल गांधी जी क्यों नहीं? वो लोग भी ठीक है, अखिलेश जी भी अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके लोग उनको डुबा दिए। जी। और राहुल गांधी जी क्यों नहीं? अब राहुल जी को क्या बताएं, अभी जो भी आप बताना चाहें। अभी उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते इतना, क्योंकि राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरनेट लेते हैं और थोड़ा मोड़ा जो समझ में आता है वही हम बोल देते तो हैं। मतलब आपके हिसाब से योगी जी। चलिए, हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ की तरफ से हैं। हम एक सर्वे पर है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मोदी जी के बाद आप अगला प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों सर? उनका जो कार्य प्रणाली है हमको बहुत अच्छा लगा। और उनकी विशेषताएं कुछ? बस जो कार्य प्रणाली में सभी आ जाते हैं, सभी सारे चीज आ जाते हैं, जो उनकी कार्य प्रणाली कार्यशैली में उनका अच्छा लगा। सर अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी क्यों नहीं? अखिलेश यादव सिर्फ वर्ग विशेष को लेकर चलते ही, ये सर्वधर्म समभाव के लेके बातचीत चलते हैं। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? राहुल गांधी तो हम अब पप्पू कहे कि झप्पू कहे, हम नहीं उसको बारे में कुछ कह पाएंगे। मतलब आपको योगी हमको योगी ही चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ की तरफ से हैं। हम एक सर्वे पर हैं। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, मोदी जी के बाद आप अगला प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? वैसे तो देखना मोदी जी को ही चाहते हैं, क्योंकि हमारा ओपोजिशन जो है उतना मजबूत है नहीं, लेकिन अगर मोदी जी रोजगार पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए भी और सबके लिए भी। और उनको हो सकता है 27 वाले जो आने वाला मतलब कि चुनाव है उसमें योगी को भी मतलब कि अच्छा रिस्पांस मिल सकता है और मोदी जी को भी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। अखिलेश जी या राहुल गांधी जी क्यों नहीं? अखिलेश जी तो पहले से भी पसंद नहीं थे और राहुल गांधी ठीक है, लेकिन अभी उनको देखना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैसे मोदी के अलावा अभी तो कोई नहीं है। योगी जी भी नहीं? नहीं, योगी हैं लेकिन वो उत्तर प्रदेश के लिए हैं, पूरा मतलब कि देश के लिए योगी नहीं जरूरत है, क्योंकि योगी जी जो है मतलब इतना ही संभाल ले ये बहुत है। अच्छा, तो मतलब आपको अभी की सरकार में क्या अच्छी चीज़ें लग रही हैं कि आप मोदी जी को ही चाह रहे हैं? अच्छी चीज़ें तब थी, अब नहीं है। अच्छी चीज़ें तब थी, अब नहीं है, क्योंकि अब बुराई क्या है? बुराई ये है मैम, क्योंकि जो ये मंदिर हुआ और धर्म हुआ ये इन लोगों को पहले रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और कहना मेरा ये है कि ये सब एक बात है, आस्था की बात एक है, लेकिन अगर रोजगार मिले अच्छे से सबको मिले, जो रोजगार के लिए हैं वैकेंसी अगर निकले तो और अच्छी बात है। पढ़ते तो वे हम भी नहीं है, लेकिन सबकी यही समस्याएं हैं, इसलिए ये सब जगह पहले धर्म को ही ले आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है अगर किसी को रिक्शा चलाना हुआ वहाँ पर धर्म की बात आ जाए, चाबी ऐंठने से ये रिक्शा चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा ना मैम। तो इसीलिए मतलब अब इन लोगों को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। जो धर्म की बात हो गई थी वो हो गई थी, अब अयोध्या इतना अच्छा बन गया है, बन भी रहा है, अब चाहे सपा आएगा चाहे बसपा आएगी ये रोक नहीं पाएगा, ये विकास तो होगा इधर का। लेकिन ये है कि अगर इधर रोजगार पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो युवाओं को भी अच्छा रहेगा, और युवाएं जो है मतलब योगी के बारे में भी सोचेंगे आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।